नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल जेडी स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम गीता में लिखी श्री कृष्ण की अद्भुत और रहस्यमयी सच्ची घटनाओं और कहानियों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जी का आप पर सदा आशीर्वाद बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी लीलाएं केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले गहरे संदेश है। आज हम उनकी एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे, जिसमें भक्ति, निस्वार्थता और धर्म का पाठ छुपा है। सत्य की परीक्षा। कई वर्षों पहले की बात है। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक साधु वहां आए और बोले, हे माधव, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। संसार में हर कोई स्वार्थी लगता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह निस्वार्थ हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, साधु महाराज, इस संसार में सत्य और निस्वार्थता को पहचानना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यदि आप सच में सत्य और निस्वार्थता को परखना चाहते हैं, तो आपको मेरी परीक्षा में भाग लेना होगा। साधु तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि वे यह अफवाह फैलाए कि द्वारका में भारी अकाल और संकट आने वाला है। जल्द ही यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। इस समाचार के चलते लोग डरने लगे और अपनी संपत्ति बचाने के उपाय सोचने लगे। कुछ लोगों ने अपने खजाने छिपा दिए, कुछ ने राजा से मदद मांगनी शुरू कर दी। अब साधु ने यह सब देखा और श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, आपने सही कहा था, सभी स्वार्थी होते हैं। श्री कृष्ण बोले, अभी निर्णय मत लीजिए, कुछ और प्रतीक्षा करें। रुक्मिणी और सत्यभामा की परीक्षा। श्री कृष्ण ने अपनी दोनों पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा की भी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने घोषणा की कि राजा को संकट से बचाने के लिए सोने का दान करना होगा। सत्यभामा को अपनी संपत्ति पर बड़ा गर्व था, इसलिए उन्होंने अपने सारे आभूषण और सोना तुल्ला पर चढ़ा दिया, लेकिन यह श्री कृष्ण के वजन से हल्का रह गया। रुक्मिणी ने यह देखा और मात्र एक तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण के नाम से अर्पित कर दिया। अचानक तुला का पलड़ा नीचे झुक गया। सब लोग चकित रह गए। साधु ने यह दृश्य देखा और भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मैं समझ गया कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण आपकी भक्त रुक्मिणी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य और प्रेम वही होता है जिसमें अहंकार न हो। सुदामा की मित्रता की परीक्षा। अब साधु को यह देखने की जिज्ञासा हुई कि क्या श्री कृष्ण की मित्रता भी निस्वार्थ थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें सुदामा की कहानी सुनाई। सुदामा बचपन में श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़े थे। वे गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, लेकिन दोनों की मित्रता अटूट थी। समय बीतता गया। सुदामा की शादी हो गई और वे बहुत ही गरीब हो गए। उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, कृष्ण अब द्वारका के राजा है। यदि तुम उनसे मदद मांगो तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले सुशीला ने चिवड़ा, मुरमुरा चावल एक छोटे से कपड़े में बांध दिया और कहा, यह कृष्ण को भेंट देना। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक सुदामा का सत्कार किया। सुदामा ने संकोच करते हुए अपनी पोटली में से चिवड़ा निकाला और कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसे ग्रहण किया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, न सुदामा से उनकी परेशानियों की बात सुनी। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस चले गए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया था। कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी सभी परेशानियां हल कर दी थी। साधु ने यह कहानी सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्चा प्रेम और मित्रता कैसी होती है। कहानी से शिक्षा नंबर 1, सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होती है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता हमें यह सिखाती है कि असली दोस्त वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र का साथ न छोड़े। नंबर 2,
सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी ने मात्र एक तुलसी पत्र से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, धर्म का मार्ग हमेशा सत्य और प्रेम का मार्ग होता है। सच्चे भक्त को कभी परीक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नंबर 4, सच्चे राजा का धर्म सबकी रक्षा करना होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की सहायता बिना मांगे ही कर दी, जिससे सिद्ध होता है कि ईश्वर सच्चे भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण की ये कहानियां हमें जीवन में धर्म, प्रेम, निस्वार्थता और सच्ची मित्रता का महत्व सिखाती है। हमें जीवन में बिना स्वार्थ के प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सच्चे प्रेम और सच्चे धर्म की परीक्षा हमेशा समय ही लेता है। दोस्तों, ऐसे और ज्ञान और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।